धर्मांगद द्वारा मोहिनी का सत्कार तथा अपनी माता को मोहिनी की सेवा के लिए एक पतिव्रता नारी का उपाख्यान सुनाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्मांगद की बात सुनकर रुक्मांगद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, बेटा, सचमुच ही ये तुम्हारी माता हैं। ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। इन्होंने बाल्यावस्था से ही मुझे प्राप्त करने का निश्चय लेकर देवगिरी पर कठोर तपस्या प्रारंभ की थी। आज से 15 दिन पूर्व मैं घोड़े पर सवार हो अनेक धातुओं से सुशोभित गिरिश्रेष्ठ मंदरांचल पर गया था। उसी के शिखर पर यह बाला भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सुना रही थी। वहीं मैंने इस सुंदरी का दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थना के साथ मुझे पति रूप में वरण किया। मैंने भी इन्हें दाहिना हाथ देकर इनकी मुंहमांगी वस्तु देने की प्रतिज्ञा की और मंदरांचल के शिखर पर ही विशाल नेत्रों वाली ब्रह्मपुत्री को अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वी पर उतरकर घोड़े पर चढ़ा और अनेक पर्वत, देश, सरोवर एवं नदियों को देखता हुआ 3 दिन में वेग पूर्वक चलकर तुम्हारे समीप आया हूं। पिता का यह कथन सुनकर शत्रु दमन धर्मांगद ने घोड़े पर चढ़ी हुई माता के उद्देश्य से धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आप मेरी मां हैं, प्रसन्न होइए। मैं आपका पुत्र और दास हूं। माता, अनेक राजाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। राजन, मोहिनी राजपुत्र धर्मांगद को धरती पर गिरकर प्रणाम करते देख घोड़े से उतर पड़ी और उसने दोनों बाहों से उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर कमल नयन धर्मांगद ने मोहिनी को अपनी पीठ पर पैर रखवाकर उस उत्तम घोड़े पर चढ़ाया। राजन, इसी विधि से उसने पिता को भी घोड़े पर बिठाया। तत्पश्चात राजकुमार धर्मांगद अन्य राजाओं से घिरकर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनी को देखकर उनके शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया और मेघ के समान गंभीर वाणी में अपने भाग्य की सराहना करते हुए वे इस प्रकार बोले, एक माता को प्रणाम करने पर पुत्र को समूची पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बहुत सी माताओं को प्रणाम करने पर मुझे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। राजाओं से घिरकर इस प्रकार की बातें करते हुए धर्मांगद ने परम समृद्धशाली रमणीय वैदिश नगर में प्रवेश किया। मोहिनी के साथ घोड़े पर चढ़े हुए राजा रुक्मांगद भी तत्काल वहां जा पहुंचे। तदंतर राजमहल के समीप पहुंचकर परिचारकों से पूजित हो राजा घोड़े से उतर गए और मोहिनी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम अपने पुत्र धर्मांगद के घर में जाओ। ये गुणों के अनुरूप तुम्हारी गुरुजनोचित सेवा करेंगे। पति के ऐसा कहने पर मोहिनी पुत्र के महल की ओर चली। धर्मांगद ने देखा, पति की आज्ञा से माता मोहिनी मेरे महल की ओर जा रही है। तब उन्होंने राजाओं को वहीं छोड़ दिया और कहा, आप लोग ठहरें, मैं पिता की आज्ञा से माता जी की सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वे गए और माता को घर में ले गए। 15 पग चलने के बाद एक पलंग के पास पहुंचकर उन्होंने माता को उस पर बिठाया। वह पलंग सोने का बना और रेशमी सूत से बुना हुआ था, अतः मजबूत होने के साथ भी कोमल भी था। उस पलंग में जहां तहां मणि और रत्न जड़े हुए थे। मोहिनी को पलंग पर बैठाकर धर्मांगद ने उसके चरण धोए। संध्यावली के प्रति राजकुमार के मन में जो गौरव था, उसी भाव से वे मोहिनी को भी देखते थे। यद्यपि वे सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तनवंगी तरुणी थी, तथापि मोहिनी के प्रति उनके मन में तनिक भी दोष या विकार नहीं उत्पन्न हुआ। उसके चरण धोकर उन्होंने उस चरण उदक को मस्तक पर चढ़ाया और विनम्र होकर कहा, मां, आज मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं। ऐसा कहकर धर्मांगद ने स्वयं तथा दूसरे नर नारियों के संयोग से मोहिनी माता के श्रम का निवारण किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके लिए सब प्रकार के उत्तम भोग अर्पण किए। क्षीर सागर का मंथन होते समय जो अमृत वर्षी कुंडल प्राप्त हुए थे, उन्हें धर्मांगद ने पाताल में जाकर दानवों को पराजित करके प्राप्त किया था।
उन दोनों कुंडलों को उन्होंने स्वयं मोहिनी के कानों में पहना दिया। आंवले के फल बराबर सुंदर मोती के 1008 दानों का बना हुआ सुंदर हार मोहिनी देवी के वक्षः स्थल पर धारण कराया। 100 भर सुवर्ण का एक निष्क अर्थात पदक तथा सहस्त्रों हीरों से विभूषित एक सुंदर लघुत्तर हार भी उस समय राजकुमार ने माता को भेंट किया। दोनों हाथों में 16-16 रत्नमयी चूड़ियां जिनमें हीरे जड़े हुए थे पहनाए। उनमें से एक एक का मूल्य उसकी कीमत को समझने वाले लोगों ने 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा निश्चित किया था। केयूर और नुपुर भी जो सूर्य के समान चमकने वाले थे, राजकुमार ने उसे अर्पित कर दिए। उस समय धर्मांगद का अंग अंग आनंद से पुलकित हो उठा था। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु की जो त्रिलोक सुंदरी पत्नी थी, उसके पास विद्युत के समान प्रकाशमान एक जोड़ा सीमंत अर्थात शीश फूल था। वह पतिव्रता नारी जब पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने लगी तो अपने सीमंत को अत्यंत दुख के कारण समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में धर्मांगद के पराक्रम से संतुष्ट हो समुद्र ने उन्हें वे दोनों रत्न भेंट कर दिए। धर्मांगद ने प्रसन्नता पूर्वक वे दोनों सीमंत भी मोहिनी माता को दे दिए। अत्यंत मनोहर 2 सुंदर साड़ियां और 2 चोलियां जिनकी कीमत कोटि सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा थी, धर्मांगद ने मोहिनी को भेंट की। दिव्य माल्य, उत्तम गंध से युक्त दिव्य अनुलेपन जो संपूर्ण देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के सिद्ध हाथ से तैयार किया हुआ तथा परम दुर्लभ था और जिसे वीर धर्मांगद ने संपूर्ण द्वीपों की विजय के समय प्राप्त किया था, मोहिनी देवी को दे दिया। राजन, इस प्रकार मोहिनी को विभूषित करके राजकुमार ने बड़ी भक्ति के साथ षडरस भोजन मंगाया और अपनी माता के हाथ से मोहिनी को भोजन कराया। बहुत समझा बुझाकर माता संध्यावली को इस सपत्नी सेवा के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा था, देवी, मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करें। स्वामी को स्नेह की दृष्टि से जो अधिक प्रिय है, उसके साथ स्वामी का स्नेह छुड़ाने के लिए जो सौतिया डाह करती है, वह यमलोक में जाकर तांबे के भांड में पूजी जाती है। अतः पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले वैसा ही करे। श्रेष्ठ वर्ण वाली माँ स्वामी की ही भांति उनकी प्रियतमा पत्नी को भी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। जो सपत्नी अपनी सौत को पति की प्यारी देख उसकी सदा सेवा करती है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, एक दुष्ट प्रवृत्ति का शूद्र था जिसने अपने सदाचार का परित्याग कर दिया था। उसने अपने घर में एक वेश्या लाकर रख दी। शूद्र की विवाहित पत्नी भी थी, किंतु वह वेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री पत्नी को प्रसन्न रखने वाली सती थी। वह वेश्या के साथ पति की सेवा करने लगी। दोनों से नीचे स्थान में सोती और उन दोनों के हित में लगी रहती थी। वेश्या के मना करने पर भी उसकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ती थी और सदाचार के पावन पथ पर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्या के साथ पति की सेवा करते हुए उस सती के बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन खोटी बुद्धि वाले उसके पति ने मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिलाया हुआ निष्पाव खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्री की बात अनसुनी करके उसने यह कुपथ्य भोजन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदा में भगंदर रोग हो गया। अब वह दिन रात उसकी जलन से जलने लगा। उसके घर में जो धन था उसे लेकर वह वेश्या चली गई। तब वह शूद्र लज्जा में डूबकर दीनतापूर्ण मुख से रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। उस समय उसका चित्त बड़ा व्याकुल था। उसने कहा, वेश्या में फंसे हुए मुझ निर्दयी की रक्षा करो। मुझ पापी ने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षों तक उस वेश्या के साथ ही जीवन बिताता रहा। जो पापी अपनी विनीत भार्या का अहंकारवश अनादर करता है, वह 15 जन्मों तक उस पाप के अशुभ फल को भोगता है। पति की यह बात सुनकर शूद्र पत्नी उससे बोली,
नाथ, पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करता है, उसे मनुष्यों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसा कहकर उसने स्वामी को धीरज बधाया। वह सुंदरी नारी अपने पिता और भाइयों से धन मांग लाई। वह अपने पति को क्षीरसाई भगवान मानती थी। प्रतिदिन दिन में और रात में भी उसकी गुदा के घाव को धोकर शुद्ध करती थी। रजनीकर नामक वृक्ष का गोंद लेकर उस पर लगाती और नखों द्वारा धीरे धीरे स्वामी के कोड से कीड़ों को नीचे गिराती थी। फिर मोर पंख का व्यजन लेकर उनके लिए हवा करती थी। माँ, वह श्रेष्ठ नारी न रात में सोती थी न दिन में। थोड़े दिनों के बाद उसके पति को त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्न से सौंठ, मिर्च और पीपल अपने स्वामी को पिलाने लगी। एक दिन सर्दी से पीड़ित हो कांपते हुए पति ने पत्नी की अंगुली काट ली। उस समय सहसा उसके दोनों दांत आपस में सड़ गए और वह कटी हुई अंगुली उसके मुंह के भीतर ही रह गई। महारानी, उसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह अपना कंगन बेचकर काठ खरीद लाई और उसकी चिता तैयार की। चिता पर उसने घी छिड़क दिया और बीच में पति को सुलाकर स्वयं भी उस पर चढ़ गई। वह सुंदर अंगों वाली सती प्रज्वलित अग्नि में देह का परित्याग करके पति को साथ ले सहसा देवलोक को चली गई। उसने, जिसका साधन कठिन है, ऐसे दुष्कर कर्म द्वारा बहुत सी पाप राशियों को शुद्ध कर दिया था।